Hello, my dear students. I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं, आज का जो सेशन है वो सेशन है फ्रेज इम्प्रूवमेंट। इसको आप किसी भी तरह से बोल लो, या फ्रेज सब्स्टिट्यूट कह लो, या फ्रेज इम्प्रूवमेंट कह लो, ठीक है, या फ्रेज रिप्लेसमेंट कह लो। तो एक्चुअली में आपको ये देखना होता है कि जो पार्ट अंडरलाइन है उसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रामर और अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। इस सेशन में आज हम यही सीखेंगे कि किस तरह से आपको एक सेंटेंस के ऊपर ध्यान से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। वही चीज़ अब हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन है फ्रेज इम्प्रूवमेंट एक्सरसाइज 1। इससे पहले मैंने फ्रेज के सिर्फ डायरेक्ट लेक्चर ही लिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट थे, कुछ इतने ज़्यादा डेली रूटीन में यूज़ होने वाले थे, या न्यूज़पेपर में जैसे आप पढ़ते हैं वहाँ पर यूज़ होने वाले थे। तो आज मैं आपको फ्रेज इम्प्रूवमेंट के 15 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो सेशन शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे ही दी है, वो इतनी मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस सेशंस में अगर आप रेगुलर हैं, अगर आप देख रहे हैं, तो आई थिंक आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली समझ में आपको आ जाएगा। तो हु आई एम, ठीक है। बट इतना ध्यान कर लीजिए, अगली स्लाइड में देख लीजिए, ये मैंने वैसे तो प्रीवियस सेशंस में भी बताया है। एडुकेटर करमजीत चैनल से मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी, तो वो जो चैनल है अब हो गया द क्वेस्ट ऑफ करमजीत, ठीक है। द क्वेस्ट ऑफ करमजीत, क्वेस्ट का मतलब होता है अनुसंधान संस्था, जहाँ पर आप एक रिसर्च करते हैं। तो ये मेरा एक रिसर्च है, वो रिसर्च से मैं आपको आगे चल के पढ़ा रहा हूँ। तो आगे आने वाले सेशंस जो होंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लर्न करेंगे। सर्च ऑन यूट्यूब चैनल, जैसे ही हैशटैग, इसको बोलते हैं हैशटैग, एक मिनट, यस, इसको बोलते हैं हैशटैग। इसको हैशटैग विदाउट एनी स्पेस जब आप सर्च करते हैं द क्वेस्ट ऑफ करमजीत, तो डायरेक्टली आप मेरे पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन है, सेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 20 से 25 से 30 से 40 मिनट के आसपास ये सेशन हो सकता है। तो कोशिश करिए, मैं आपको 30 सेकंड्स देता रहूँगा हर क्वेश्चंस में, तो आपको 30 सेकंड्स के ऊपर क्वेश्चन करना है। ये आप खुद अपनी ईमानदारी से आपको अटेम्प्ट करना है। आप देखिए कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये वाला सेशन आपको इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके पंजाब गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम में, या बैंक पीओ, किसी भी तरह के। हालांकि मेरे जो क्वेश्चन है वो थोड़े आसान ज़रूर हैं, क्योंकि अभी मैं इनिशियल लेवल पे बच्चों को करवा रहा हूँ, ताकि जो बच्चे इनिशियल लेवल से शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। तो चलिए फिर अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन, लुक एट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द ई सेंटेंस। आपको जो अंडरलाइन पार्ट होगा उसको देखना है। बिलो ई सेंटेंसेस आर गिवन दीज पॉसिबल सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन पार्ट। उसमें से जो अंडरलाइन पार्ट का 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शंस दी होंगी, आपको 5 ऑप्शंस दी होंगी, उसमें से आपको उसका और सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। इफ वन ऑफ देम ए बी सी डी इज बेटर देन अंडरलाइन पार्ट, अगर ए बी सी डी में से कोई भी अंडरलाइन पार्ट आपको बेस्ट लगता है, indicate your response against the corresponding letter ABC. If none, substitute improve the sentence, indicate D as your response, thus a no improvement response will be signify the letter D. ओके, मतलब वही चीज़ है कि आपको अगर नो एरर मिलता है तो आप नो एरर भी कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर ढूंढते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। Being given to understand that is a vacancy of an assistant in the firm, an application was submitted by me. करिए। Being given to understand that there is a vacancy of an assistant in the firm, an application was submitted by me. करिए, 30 seconds you have. 1 मिनट ले लीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऑप्शन हो सकता है?
ये वन नहीं है, ये आई है, इसको आई आप देख लेना, आई, ये वन नहीं है, ठीक है, बी केयरफुल। सी ऑप्शन में आई है। इस ये जो लेक्चर सीरीज़ है जो मैंने आज डाली है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी। आप देखना, आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप हर क्वेश्चन में अच्छे से आप इसको चेक करते जाना। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये चाहे डिफेंस का पेपर हो चाहे बैंक का हो। देखिए मैंने बैरियर तोड़ देना है, मैंने ऐसा नहीं है, कैटेगराइज नहीं करना है मैंने, बैंक एसएससी। देखिए लैंग्वेज है यार, लैंग्वेज को लैंग्वेज के तरीके से आप करिए तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन को अब हम करते हैं। देखिए, बीइंग गिवन टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ वैकेंसी एंड असिस्टेंट इन द फर्म। अब इसमें अंडरस्टैंड देयर इज अ वैकेंसी, इसका मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में एक वैकेंसी है, तो उसमें आपने एक एप्लीकेशन को सबमिट किया, ये ऑलरेडी पैसिव है, तो इसको फिर इसकी ऑप्शन क्या हो सकती है। देखिए अब ये गिवन, बीइंग गिवन इज अ पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो ये वर्ब में आप जाके देखिए, बीइंग गिवन इज अ पास्ट पार्टिसिपल, देयर इज अ वैकेंसी इज एन असिस्टेंट, वहां एक वैकेंसी है, तो आपने वहां एक वैकेंसी है तो आपने सबमिट कर दी एक एप्लीकेशन। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं हैज वाला, ये भी नहीं होगा, बाय के बाद एन एप्लीकेशन बाय मी वाज सबमिटेड, कुछ सेंस सा नहीं बन रहा, तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, सबमिटेड। यहां पर क्योंकि V2 पास्ट की है और ये एक है अभी एट प्रेजेंट वर्ड, तो हमें एक पैसिव के अकॉर्डिंग करना होता है, तो वहां पर आई सबमिटेड एन एप्लीकेशन इज द करेक्ट आंसर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर डी तो होगा ही नहीं, नो इंप्रूवमेंट की है यहां पर, क्योंकि यहां पर सीक्वेंस गड़बड़ आ रहा है ना, तो सबमिटेड एप्लीकेशन, सबमिटेड एन एप्लीकेशन बाय मी ऐसे आना चाहिए, मतलब इस तरह से एक सेंटेंस का सीक्वेंस बनता है। तो यही तो है फ्रेज इंप्रूवमेंट, यही तो आपको ध्यान में रखना है। शुरुआत में आपको दिक्कत आ सकती है, बट आप क्वेश्चन की सीरीज को देखते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी ड्राइव्स हर कार एट 80 माइल्स ईच आवर। अब ये देखिए, देखते ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा। कभी चलो करिए, इसके लिए मैं आपको 30 सेकेंड्स देता हूं, करिए 30 सेकेंड्स में आपको पता चल जाएगा। ईच आवर क्या होता है, एवरी आर होगा, आरली होगा, या एन आर होगा, या नो इंप्रूवमेंट होगा, बताइए कौन सा इन चारों में से होगा। ओके, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए अब ईच आर कभी सुना है, आवर्स के साथ कभी हम ईच नहीं लगाते, नो दिस इज रॉन्ग। आपको क्या करना है, एन आर करना है, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। आर के साथ एन लगता है, ईच नहीं लगता। ईच कहां पर लगता है, नाउन के साथ लगता है, ईच बॉय, ईच गर्ल, इस तरह से बोलते हैं, तो वहां पर लगता है, यहां तो नहीं लगता, तो इसलिए आंसर ऑप्शन ये वाला तो गलत ही है, ये वाला ऑप्शन सही है। एवरी आर भी नहीं होगा, ईच और एवरी सेम ही डिनोट करता है। आरली, माइल्स आरली, ऐसा कुछ तो सेंटेंस का गड़बड़ हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है कि आरली क्या, ये कोई स्टाइल थोड़ी है किसी घंटे का। तो आरली क्या होता है, एडवर्ब होता है ना, तो नो इंप्रूवमेंट का तो चांस ही नहीं है, तो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next question. I hope it will not rain when they have started their journey. I hope it will not there when they started their journey. करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जिन लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस आता है वो इस सेंटेंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। जिसको कंडीशनल सेंटेंस आता है वो इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाएगा। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों ने ऑलरेडी ग्रामर के कॉन्सेप्ट को किया हुआ है, ठीक है। तो आप देखते हैं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रामर के कॉन्सेप्ट को किया हुआ है और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ओके देखिए, तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए कंडीशनल के अकॉर्डिंग आपको एक चीज बताता हूं मैं। कंडीशनल का एक रूल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट इफ क्लॉज में, ये थोड़ा सा आप देख लेना, इफ क्लॉज में और मेन क्लॉज में क्या होता है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वुड ना, चलो वुड ना करते हुए मॉडल लिख लेते हैं। ये मेन क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज, तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं। अब देखो यहां से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि कंडीशनल सेंटेंस जब मैं टेंस का पार्ट करवाऊंगा तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या है, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज होता है। इफ में कंडीशन होती है, मेन क्लॉज में एक्शन होता है। तो इफ क्लॉज कौन सा होता है, जहां पर भी इस तरह के वर्ड आ जाए, व्हेन, व्हाट, वेयर, इन केस, एज सुन एज, है ना, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आ जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इफ क्लॉज के अकॉर्डिंग हम उसको यूं करते हैं कि इफ क्लॉज के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं। तो जब, अब इस बात का आपने ध्यान रखना है, व्हेन के बाद वाला सेंटेंस क्या होता है, इफ क्लॉज होता है, और इफ क्लॉज में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट होता है। ये मैं करवाऊंगा, आप इस बेफिक्र हो जाइए। वो इफ क्लॉज में ये होता है, तो इस हिसाब से फिर आपको चेंज करना होगा। तो आप देखिए कि इफ क्लॉज के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सही है। चलो ठीक है, इसको मैं एक बार वैसे लिख देता हूं, थोड़ा सा ये विजिबल है ना। अब देखिए, दे विल हैव, कहां है विल है, प्रेजेंट डेफिनेट में विल आता है नहीं, तो पहला और दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में मैंने कहा, यहां पर फ्यूचर इंडेफिनाइट लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो इसलिए फर्स्ट दो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दे स्टार्ट देयर इंटरव्यू। अब देखो कैसे, अब इसको आप नोट कर लो एक बार, इस पोर्शन को नोट कर लो, और ये वाला भी आपको आंसर मिल जाएगा। और इसका मैं बताता हूं आपको, इसको मैं अब रब कर रहा हूं, पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको मैं बताता हूं कैसे, देखिए। अब देखिए, दे स्टार्ट, दे क्या है, प्लूरल है, और स्टार्ट क्या है, V1 है, एंड देयर इज प्लूरल, जर्नी। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है ना। सब्जेक्ट क्या है, दे, वर्ब क्या है, स्टार्ट। तो प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं, और देयर, तो प्रोनाउन भी देयर होगा ना। तो ये चीज तो यहीं पे समझ में आ गई, तो आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। यही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है एग्जाम में। एग्जाम कभी भी टफ नहीं होता, स्ट्रैटेजी आपकी गलत हो सकती है, लेकिन पढ़ाने का जो एक होना चाहिए ना, जो पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए एग्जैक्टली ग्रामर के अकॉर्डिंग, वो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए इन चीज़ों में आपको कितनी चीज़ें लर्न करने को मिल रही हैं। आफ्टर अ 6-hour मैराथन सेशन द टू पॉलिटिकल पार्टीज आर यूनाइटेड टुगेदर। करिए, ज्वाइंड, टुगेदर, यूनाइटेड, नो इंप्रूवमेंट। यस, अब इसमें सुपरफ्लुअस है। एक सेशन मैंने आपको लिया था सुपरफ्लुअस का, याद होगा शुरुआत में जब मेरा चैनल शुरू हुआ था तब मैंने एक सुपरफ्लुअस का लिया था, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा। सुपरफ्लुअस सेशन है ये क्वेश्चन सुपरफ्लुअस वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली सुपरफ्लुअस क्यों है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। ओके चलो, तो ज्यादा टाइम ही दे दिया मैंने, वैसे इस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। देखिए यूनाइटेड
और टुगेदर दोनों ही सुपरफ्लुअस है, दोनों में से एक लीजिए, या तो आर टुगेदर करिए या यूनाइटेड करिए। यूनाइटेड का मतलब होता है इकट्ठा और टुगेदर का मतलब भी इकट्ठा, एक साथ, है ना। तो इसलिए या तो आप यूनाइटेड लगाइए या फिर टुगेदर लगाइए। तो यहां पर आफ्टर फिक्स अ मैराथन आर सेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज आर यूनाइटेड, तो टू पॉलिटिकल पार्टी टुगेदर, टुगेदर जैसा वर्ड दो पर्सन्स के लिए लगता है, टू पीपल, टू पर्सन्स, सॉरी टू पर्सन्स, ठीक है, दो पर्सन्स हो, दो लोग हो, तब हम टुगेदर की बात करते हैं। यहां तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसलिए हम यूनाइटेड जैसे शब्द को करेंगे। तो इसलिए आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टुगेदर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर अंडरस्टैंडिंग लेवल है, टुगेदर कहां होता है, टुगेदर वहीं होता है जहां पर दो लोगों की बात करते हैं। और यूनाइटेड क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस का नाम सुना होगा आपने, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस का मतलब बड़ी बड़ी देश, बड़े बड़े देश एक साथ इकट्ठे हैं, तो उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 5, I gave my niece a children's very colorfully illustrated encyclopedia। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे illustrated encyclopedia क्या होता है। चलिए देखते हैं आप में से कितने लोग देते हैं, करिए। I gave my niece a children's very colorfully illustrated encyclopedia, करिए। सेंटेंस का सीक्वेंस है यहां पर, सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस। जिन लोगों को आता है सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस, वो लोग इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये सी होगा, सॉरी यहां पर सी होगा, ओके। ओके देखिए अब यहां पर सेंटेंस का जो है, यूं कह लो कि जो सीक्वेंस है, तो क्या होगा, अ वेरी कलरफुल, ठीक है, इलुस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस encyclopedia, ओके। अ चिल्ड्रंस वेरी कलरफुली इलस्ट्रेटेड encyclopedia, नो, गलत है, सेंटेंस का सीक्वेंस ही नहीं बढ़ता। एन इलस्ट्रेटेड चाइल्ड्स वेरी कलरफुल, ये दोनों के दोनों ऐसे हैं, इनका कोई सेंस ही नहीं बनता। आपको अगर देखिए, अब सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस कैसे पता चलेगा आपको ये चीज जो है, आपको जब आप क्वेश्चंस को, जब आप आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, तब आपको सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस का पता चलेगा। तो इसलिए आंसर ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियरली एवरीवन सफर व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस। नियरली एवरीवन, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि एवरीवन पढ़ने से पता चल रहा है कि सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, सेंटेंस में कुछ गड़बड़। नियरली एवरीवन, एक मिनट इसमें देखता हूँ, एक मिनट को, मैं पहले मुझे सॉल्व करने दो, फिर आप भी करिए। नियरली एवरीवन सफर्स व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, नियरली एवरीवन, नियरली एवरीवन, नियर ऑल, एवरीवन, नियर ईच वन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगा था इसका कुछ आंसर होगा, लेकिन इसमें कुछ और ही है। देखिए, नियरली एवरीवन, हर एक सफर हुआ जब अनएम्प्लॉयमेंट राइज हुआ, तो एवरीवन नियरली नो, नियरली ऑल नो,
सेंटेंस का सीक्वेंस नहीं बनता, क्योंकि सेंटेंस में सफर्स सिंगुलर है और यहां पर ऑल क्या है, प्लूरल है, तो ये तो होगा नहीं। और एवरीवन नियरली, ये तो दिखने में ही वो सीक्वेंस, सेंटेंस का सीक्वेंस मतलब अलग है। ये एडवर्ब में ना, ये एक ऐसा वर्ड है जो एक वर्ड पूरे सेंटेंस के स्टाइल को बता देता है। तो नियरली ईच वन तो नहीं, एवरीवन जब बोल ही दिया तो ईच वन कहने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा नो इंप्रूवमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वाकई में कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जो पंजाब गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट हो गया, हिमाचल गवर्नमेंट हो गया, इनके पेपरों में जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा उम्दा क्वेश्चन। इफ यू रॉट टू मी अर्लियर यू वुड हैव इजीली सॉल्व योर प्रॉब्लम। करिए, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस का एक और रूल आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छा है, एक्स्ट्रा, ये एक एडिशनल रूल है, एक बहुत कम लोग समझाते हैं इसके बारे में, लेकिन हम करेंगे, कोई बात नहीं। चलो मैं बताता हूं। इफ क्लॉज, मेन क्लॉज, दो होते हैं ना, तो इफ क्लॉज में एक एक्स्ट्रा रूल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन यहां पर इस तरह से अर्लियर की बात कर रहा है, अर्लियर से हमें पता चलता है तो प्रेजेंट परफेक्ट का सीक्वेंस आएगा। तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, मॉडल के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये पैसिव होगा। पिछले वाले में हमने क्या किया था, मॉडल के साथ वर्ब फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हमने क्या किया, मॉडल के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए और यहां पर अंडरलाइन किया हुआ था, इसका मतलब है इसी पार्ट में गलती है, तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट करना है, तो आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हैड भी नहीं आएगा, वर्ब भी नहीं आएगा, नो इंप्रूवमेंट भी नहीं आएगा, तो आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस सीक्वेंस को आप नोट करते जाइए, कुछ चीजें आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांट यू नेवर अंडरस्टैंड व्हाट हैज सेड। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेवर, अब देखो मैं हिंट देता हूं, नेवर और कांट एक साथ नहीं आते। ये चीज मैंने आपको एडवर्ब में अभी समझाई है, अभी जो लेक्चर गए हैं उसमें मैंने क्या बोला था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में दो बार नेगेटिव वर्ड नहीं आता, तो या तो कांट लगाइए, नेवर लगाइए। तो देखते हैं क्या होगा, करिए। अब तो मैंने आंसर ऑप्शन दे ही दिया आपको। कांट तो रहेगा ही रहेगा, तो नेवर की जगह पर क्या ऑल्टरनेटिव आ सकता है, एट ऑल, अंडरस्टैंड। ऑल की तो बात की नहीं गई है, ऑट होता तो इसमें फिट नहीं बैठता, ये तो होगा नहीं। रेदर भी नहीं होगा, रेदर कहां पर होता है, रेदर होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हुआ, एवर। कांट यू एवर अंडरस्टैंड, यस बिल्कुल, क्योंकि कांट एक नेगेटिव है और एवर एक पॉजिटिव है। तो जब कभी भी एक वर्ड नेगेटिव आ जाए तो अगला वर्ड पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव के साथ नेगेटिव होगा। अरे यार एक सेंटेंस में, सॉरी यार वर्ड यूज किया, आई अपॉलॉजी, एक सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस अगर आप कहते हैं तो एक ही वर्ड आ जाए तो सफिशिएंट है, दो दो बार नेगेटिव कहने की क्या जरूरत है। क्या आप कभी ऐसे कहते हैं, मैं नहीं गया, नहीं ना, ऐसा नहीं होता, मैं नहीं गया इज द करेक्ट सेंस। तो इस तरह से आपको इंग्लिश में भी ये सुपरफ्लुअस देते हैं, इसको सुपरफ्लुअस कहते हैं, तो ये सुपरफ्लुअस वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। द लाइमस्टोन formation suggested that in the distant past the area was a vast sea filled with creatures that observe calcium compounds from the water। करिए। The limestone
formation suggested that is the distance past the area was a vast sea filled with creatures that observed calcium compounds from the water. अब एरिया की बात कर रहा है वो. The limestone formation suggested that the distance past the area was a vast sea filled with creatures that observed calcium compounds from the water. अब ये सिंगुलर है. अब देख लो कहां पर है. सिंगुलर है तो सिंपल सा क्वेश्चन है. अब सिंगुलर है और अब पास्ट की बात कर रहा है तो सेंटेंस पास्ट में है, तो इस तरह से आपको पास्ट के अकॉर्डिंग करना है. अगर वो प्रेजेंट में होता तो यहां पर एरिया इज होता, लेकिन वो पास्ट की बात कर रहा है कि जो एरिया था वो क्रिएचर से भरा हुआ था, तो इसलिए पास्ट में करना है. तो हैड तो होगा नहीं, नो, तो इसकी जगह पर आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी, ऑब्जर्व्ड. ओके, तो दिस इज द आंसर. ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. चलिए 10th क्वेश्चन. He asked me where was my book. He asked me where was my book. उसने पूछा कि तुम्हारी किताबें कहां पर हैं. अब ये इन्वर्जन का भी केस हो सकता है, लेकिन इन्वर्जन मैंने प्रीवियस सेशन में एडवर्ब में समझाया था. ये इन्वर्जन का केस हो सकता है, लेकिन यह नहीं है. एक्चुअल में इस सेंटेंस में आपको एक सीक्वेंस इन्वर्जन के अकॉर्डिंग देखना है, लेकिन पता चल जाएगा आपको कैसे करना है. देखिए, ही आस्क्ड मी वेयर वॉज माई बुक, ये लिखना गलत है. इसका आंसर एक्चुअल में ये होगा, माई बुक वॉज. ठीक है, इज माई बुक इज कैसे हो जाएगा? आस्क्ड. अब देखो, आज एक पास्ट है, यहां पर वॉज है ना, तो यहां पर आपको इज कैसे करना है? अब उसने पूछा बोल रहे तो पास्ट की बात कर रहे, द बुक वॉज. अगर आता है वेयर माई बुक वॉज ही आस्क्ड मी, ऐसे आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन आता तो फिर कुछ बात अलग हो जाती. फिर हम कहते वेयर वॉज माई बुक, ऐसे कहते. अगर क्वेश्चन मार्क आ जाता तो कहते वेयर वॉज माई बुक. ओके, चलिए. सडनली शी बिकेम कॉन्शियस रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेंजर इन द रूम. सडनली शी बिकेम कॉन्शियस रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेंजर इन अ रूम. अब ये तो एक तरह से यूं समझो कि प्रेपोजिशन की तरह ही है. प्रेपोजिशन की एरर लगा लो. हाँ, ये बिल्कुल ओवर, ऑफ, अबाउट, है ना, ये सारी प्रेपोजिशन है. तो प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करके कोशिश करो, उसको आएगा, आपको जरूर आएगा. अब तो सिंपल ही है ये तो. अब देखिए, जिन लोगों को आता है वो तो कर ही सकते हैं. देखो, सडनली शी बिकेम कॉन्शियस रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेंजर इन द रूम. अब देखिए, शी बिकेम कॉन्शियस रिगार्डिंग का मतलब होता है किसी से संबंधित होना, लेकिन यहां पर वो चीज नहीं आएगी. कॉन्शियस ऑफ होगा या अबाउट होगा या ओवर होगा. ओवर क्या होगा? आपके किसी लेवल से ऊपर होना, तो ये तो होगा नहीं. कॉन्शियस को लेवल काउंट करते हैं कभी? आप कॉन्शियस हैं तो लेवल काउंट करते हैं? नहीं. अबाउट के बारे में, रिगार्डिंग और के बारे में लगभग सेम ही है, तो इसका आंसर होगा ऑफ. कॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेंजर इन द रूम. ठीक है, तो इस तरह से ऑफ इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई मेमोरी दैट द रिवर हैज ओवरफ्लोन द बैंक. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई मेमोरी दैट द रिवर हैज ओवरफ्लोन द बैंक्स. दिस इज द फर्स्ट टाइम माई मेमोरी द रिवर हैज ओवरफ्लोन. आधे से ज्यादा बच्चे तो इसी में ही गड़बड़ करते हैं. देखो, फ्लाई, एक मिनट. फ्लाई का मतलब उड़ना आता है. फ्लोन होता है. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. अब ये तो उड़ना होता है ना.
अब रिवर है तो रिवर का पानी क्या उड़ेगा? बड़ा कॉमन सी बात है, दिखने में हमें क्या लग रहा है कि पानी उड़ रहा है, लेकिन पानी कभी उड़ता है क्या? नहीं। तो यहां पर हमें क्या करना है? फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। तो आप देख लो फिर आंसर ऑप्शन क्या हुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई मेमोरी दैट द रिवर हैज ओवरफ्लोन, तो नहीं होगा, तो क्या होगा? आंसर ऑप्शन बी, हैज ओवरफ्लोड। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी इज हैज ओवरफ्लोड। तो यहां पर ओवर और ऐड कर दीजिए, तो ओवरफ्लोड इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कितना मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड ही होता है। एग्जामिनर आपको ये चेक करता है, किसी गवर्नमेंट पोस्ट में जब आप काम करते हैं, आपका कितना ऐसा लेवल है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो इसलिए आपकी वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी पकड़ कितनी है। What I learned is that freedom is really the result of how you will remove obstacles. करिए, you would remove, you can remove, you remove, no improvement. इसमें आपको मिलेगा what I return is that freedom is really that result of how you will remove. ये एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग है। जिनको आता है वो करिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे इसका आंसर क्या होगा। देखिए, what I turn in that freedom is really the result of how you will. देखिए, तो यहां पर एक सेंटेंस का सीक्वेंस जो है ये नहीं आएगा, ये आपको कंडीशनल सेंटेंस में मैं आपको समझाऊंगा। हाउ विल यू रिमूव की जगह पर आपको क्या करना है? हाउ यू रिमूव ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि ऑलरेडी हम एक दैट के बाद के सेंटेंस को हम कर रहे हैं। देखिए, दैट एक तरह से कंडीशनल का काम करता है, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं आएगी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। ठीक है, चलिए। द वर्कर्स आर वेटिंग फॉर देयर पे पैकेट सिंस मॉर्निंग। तो आर वेटिंग की जगह पर क्या आएगा? द वर्कर्स आर वेटिंग फॉर देयर पे सिंस मॉर्निंग। अब टेंस है, सिंपल टेंस है। देखिए, सिंस मॉर्निंग क्या होता है? तो सिंस मॉर्निंग, अब आर वेटिंग, ये पास्ट तो हो नहीं सकता, तो देख लो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा? देखो, अब सिंस भी लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी है, तो देख लो फिर क्या आएगा। द वर्कर्स है, प्लूरल है, वुड तो आएगा नहीं, वर्ब भी नहीं आएगा, तो यहां पर ए बी डी सी डी डी, अच्छा ये सी होगा, यहां पर सी ऑप्शन है, तो आप आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। हैव बीन वेटिंग आएगा क्योंकि वर्कर्स प्लूरल हैं। बताइए कितने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, इंश्योर टू कॉन्ट्रैक्ट विद एज मैनी टीचर्स आर पॉसिबल। Ensure to contact with as many teachers as possible. Contact, contact on, contact to, करिए। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, इंश्योर टू कॉन्टैक्ट, अब टू भी एक प्रेपोजिशन है और विद भी एक प्रेपोजिशन है, क्या दोनों इकट्ठे आ सकते हैं? नहीं, तो इसलिए आंसर ऑप्शन ये विद नहीं आएगा, क्योंकि टू इंश्योर टू कॉन्टैक्ट एज मैनी टीचर्स एज पॉसिबल, तो कॉन्टैक्ट आएगा यहां पर, आंसर ऑप्शन कॉन्टैक्ट ओनली, तो विद का ऑप्शन नहीं आएगा। देखो, प्रेपोजिशन की है। अब जिन लोगों को प्रेपोजिशन आती है
वो तो ईजिली कर लेंगे। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब आई होप आपको ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वैसे तो सेशन काफ़ी लंबा हो गया है, 40 मिनट्स तो मैंने अंदाज़ा लगाया था, लेकिन ज़्यादा ही हो गया, नियर अबाउट ही है उसके। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करता हूँ। आप प्रैक्टिस करते जाइए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी मैं आपको सिंपल लेवल करवा रहा हूँ, जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आने वाले जो सेशंस होंगे उनमें भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं सेशन का एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।